एक निश्चित दिन एक व्यक्ति गौतम बुद्ध से मिलने आया। गौतम बुद्ध एक छोटे से घेरे में अकेले बैठे थे और वह आदमी 2 मुट्ठी फूल लेकर आया, क्योंकि भारत में अपने गुरु को बधाई देने का यह एक सामान्य तरीका है। जैसे ही वह आदमी उनकी ओर आया, गौतम बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, इसे गिरा दो। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि चूंकि वह यह फूल प्रसाद के रूप में लाया है, इसलिए गौतम बुद्ध उसे इसे गिराने के लिए कह रहे हैं। फिर उसने सोचा, शायद यह अशुभ है, क्योंकि मैं इसे अपने बाएं हाथ में ले जा रहा हूँ। यह भी संस्कृति का हिस्सा है कि अगर आप किसी को बाएं हाथ से कुछ देते हैं तो इसे अशुभ माना जाता है। इसलिए उसने अपने बाएं हाथ से फूल गिरा दिए और फिर उचित तरीके से आगे बढ़ गया। गौतम बुद्ध ने एक बार फिर उसकी ओर देखा और कहा, इसे गिरा दो, इसे छोड़ दो। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, फूलों में क्या खराबी थी। उसने बाकी फूल गिरा दिए। तो गौतम बुद्ध ने कहा, मैंने कहा था कि इसे गिराओ, फूल नहीं। जो फूल लाया तुम्हें उसे छोड़ना होगा, अन्यथा तुम बुद्ध को नहीं जान पाओगे। तुम आओगे, तुम झुकोगे, तुम सुनोगे और तुम जाओगे, लेकिन तुम नहीं जानोगे कि एक प्रबुद्ध व्यक्ति के साथ रहने का क्या मतलब है। आप इस संभावना को पूरी तरह से चूक जाएंगे। यदि आप अपने जीवन में बिल्कुल नया आयाम जोड़ना चाहते हैं तो आपको उसे छोड़ना होगा, कुछ और नहीं। अपना काम, परिवार, यह और वह छोड़ना, इसका कोई मतलब नहीं है। अभी जिसे आप मैं कहते हैं वह केवल विचारों, भावनाओं, राय और विश्वास प्रणालियों का एक बंडल है। यदि आप उसे नहीं छोड़ते हैं तो नई संभावना कहाँ है? क्या आप बस पुरानी चीज़ों को कुछ अतिरिक्त चीज़ों से सजाने की कोशिश कर रहे हैं? इससे कोई मदद नहीं मिलने वाली। यह चीज़ों को और अधिक कठिन बनाने वाला है। लेकिन अगर आप बस कहते हैं इसे गिरा दो या इसे छोड़ दो, तो यह नहीं गिरता। इसलिए ऐसी विधियाँ और प्रक्रियाएं लाई जानी हैं ताकि यह गिरना घटित हो। धन्यवाद।